ये सरकार 2 साल में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं दे सकी है। महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़े हैं, भ्रष्टाचार वो बेलगाम हो चुका है, आए दिन भ्रष्टाचार जो पहले सुनते थे वो तो 4 गुना या 10 गुना तक बढ़ गया इनका भ्रष्टाचार। हर मंत्री जो है वो बिना किसी के लिए दिए कोई काम ही नहीं करता है। कोई भी अधिकारी किसी प्रोजेक्ट पे स्टेट की भावना से, वेलफेयर की भावना से काम नहीं करके अपना हिस्सा ले रहा है, हिस्से के साथ में उसे प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप और मांग रहा है। इस सोलर के नाम से जो सोलर बिजली पैदा होगी वो तो बाहर जाएगी, किसानों के खेत बर्बाद होंगे जहां से लाइना जाएगी, और हमारा जो लैंड बैंक था, जो सरकारी जमीनें थी, उनको कोड़ियों के भाव भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करके अडानी अंबानी और बड़े अपने नजदीकी लोगों को दे दी गई है। इससे स्टेट का जो लैंड बैंक है वो समाप्त कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे प्रदेश में 2 साल में जितनी बार हर डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने ली उसका रिजल्ट 0 है। मुख्यमंत्री दिल्ली गए, वहां से कोई भी कुछ भी बजट लेकर के आए हूं उसका रिजल्ट भी 0 है, और पर्ची लेकर के रोजाना जाते हैं कि साहब मंत्रिमंडल में ये हो वो हो। मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि 3 महीने पहले इनकी जब बैठक थी कैबिनेट की, तो एक मंत्री जो बहुत जिम्मेदार मंत्री है उसने कहा कि फाइल, अधिकारी ने कहा फाइल निकाल दो कि यार आज हमारी तो छुट्टी होने वाली है, पता नहीं कौन मंत्री आएगा, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, सब कुछ हो जाएगा, मैं तो फाइल नहीं निकालूंगा। और अभी पता ही नहीं है कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पद खाली पड़े हैं, अधिकारी ब्यूरोक्रेसी अतिरिक्त जो है वो प्रमोशन होने के बावजूद भी अतिरिक्त चार्ज लगा रखे हैं, जिनको हटा रहे हैं उनको और बड़े महकमे दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य है इस सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। माइनिंग अरावली के अंदर किस तरीके से इन्होंने आनन फानन में, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके 3 दिन बाद में माइनिंग लीज दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर रोक लगाई है, हमने आंदोलन किया है। अगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को नहीं सुनेगा, अरावली में किसी तरह की दखल अगर ये सरकारें करेंगी, केंद्र और राज्य सरकार, तो हम लोग उसके लिए भी अलग से आंदोलन करेंगे। जनता हमारे साथ में है। जनता इस 2 साल से, इस कुशासन से, इस अनुभवहीन सरकार से जो है वो तंग आ चुकी है और जनता के काम नहीं हो रहे। जो जन सुनवाई की बातें कर रहे हैं, कहां हो रही है जन सुनवाई? न मंत्री कर रहा है, न संतरी कर रहा है, न मुख्यमंत्री कर रहा है। कार्यकर्ता, और वो कार्यकर्ता भी मंडल अध्यक्ष अगर आ रहा है तो पहले बार खड़े खड़े उनकी अंदर बताया जाएगा कि ये किस ग्रुप का है, वसुंधरा जी का है तो इसको अंदर नहीं आने देना है। ये राज्यवर्धन साहब के वहां का मंडल अध्यक्ष है तो उसको अंदर नहीं बुलाना है, सतीश पूनिया का है तो उसको नहीं बुलाना है, राजेंद्र राठौड़ का है तो उसको नहीं बुलाना है। मैं समझता हूं कि ये इस तरीके से पिक एंड चूज करके अगर अपने पसंदीदा पदाधिकारियों को बुला करके वो सुनवाई कर रहे हैं तो ये तो घर में सोफे में बैठ के ड्राइंग रूम में भी कर सकते हैं। जनता की जन सुनवाई, जनता की समस्याओं का समाधान ये सरकार कब करेगी, ये सरकार को बताना चाहिए। जो आज सेक्रेटरीट में एक भी मंत्री महीने भर से नहीं जाता है, और जाता है तो उससे मिलने के लिए उसके पीए और गनमैन के अलावा कोई नहीं रहता है।